हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 17th ऑफ मार्च गोइंग ऑन टू द 23rd ऑफ मार्च। ओके, सो इंट्यूटिव पाइसेस का कॉइन यहाँ रख देते हैं। 7 डेज के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Pisces. We have 7 of Pentacles, 7 of Wands, 6 of Wands, the Hermit, 5 of Wands, the Lovers, and we have the 10 of Wands. Okay, overall energy है Knight of Wands की। So बहुत strong fire energy है Pisces आपकी रीडिंग में। Wands, 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 Wands and Wands. Okay, so overall energy से ही शुरू करते हैं। Knight of Wands. I feel या तो आप बहुत ही ज़्यादा प्यार एंड पैशन फील कर रहे हैं किसी के लिए, किसी पर्सन के लिए, या फिर अपने काम के लिए, किसी लाइफ पर्पस को लेके, लाइफ गोल को लेके। ओके, सो या तो लाइफ गोल है या फिर कोई पर्सन है जो आपका इंटरेस्ट जिसने ले लिया है एंड उसके लिए आप बहुत ज़्यादा आई फील एक फायर इग्नाइटेड विद इन यू ऐसा फील कर रहे हैं। कुछ एक न्यू फाउंड आई फील लेवल ऑफ पैशन है जो शायद ऑफ लेट आपने नहीं फील किया, लेकिन इस कॉज के लिए, इस गोल के लिए, इस पर्सन के लिए आप वो फील कर रहे हैं। सो यस, वेरी हेल्दी एनर्जी, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है एंड बहुत ही फायरी एनर्जी है। ओके, जो आपको ड्राइव कर रही है, जो आपको कुछ करने के लिए मोटिवेट कर रही है, इंस्पायर कर रही है। So yes, you are inspired. Monday we have 7 of Pentacles. So money के बारे में आप सोच रहे हैं, money how to put it to good use. Okay, good investments क्या हैं, जो की हैं वो अच्छी हैं या फिर कुछ बदलने की ज़रूरत है। So you are assessing your financial situation कि कितना सही है फाइनेंशियल स्टैंडिंग, क्या डिसीजंस थोड़े से ओके सॉरी सेम डेक अगेन, व्हाट्स रॉन्ग विद मी। सो कुछ डिसीजंस कहीं बदलने की ज़रूरत है या थोड़ा सा उनके बारे में दोबारा से सोच के मॉडिफाई करने की ज़रूरत है अपने स्टेप्स। सो वो आप सोच रहे हैं कि मनी को लेके जो किया वो सही डिसीजंस थे और आगे क्या करना है। ओके, 2 ऑफ माइकल, पैसा कहीं अटका हो सकता है आपका। 2 ऑफ एरियल, यस, एंड द 4 ऑफ एरियल, यस। यू आर थिंकिंग अबाउट योर मनी बीइंग स्टक। आप किसी वजह से स्टक फील कर रहे हैं बिकॉज आपके हाथ में लिक्विडिटी आई फील या तो कम है या कुछ इन्वेस्टमेंट्स या सेविंग्स को लेके आपके डिसीजंस पीछे आप असेस कर रहे हैं कि शायद आई कुड हैव डन बेटर, इससे बेटर कर सकती थी, कर सकता था। एंड कुछ आपको अपनी गलतियां भी महसूस हो रही हैं एंड कुछ बेटर करने की ज़रूरत भी फील हो रही है कि यस, मनी को लेके अब थोड़े और वाइज डिसीजंस लेने हैं जो पीछे शायद आपको लग रहा है आपने नहीं लिए। सो मंडे आप उस बारे में सीरियसली सोच रहे हैं। ट्यूसडे वी हैव द 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो यस, इस वजह से लाइक आई सेड, या तो लिक्विडिटी कम लग रही है आपको, सेविंग्स कम लग रही हैं, उस वजह से आई फील आप थोड़ा सा टेंशन ले रहे हैं, लाइफ के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे हैंडल होगा। कुछ आप अटके हुए हैं बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। ओके, मनी इज़ अ कंस्ट्रेंट हियर, मनी आपको टेंशन दे रहा है शायद। कुछ इमीडिएट या तो खर्चे हैं, कुछ आप लेने की सोच रहे हैं, बट आई फील फाइनेंशियली आप देख रहे हैं थोड़ी टाइट सिचुएशन है। वी हैव द 3 ऑफ माइकल, we have the star
एंड वी हैव द चैरियट. ओके, सो यहाँ पर वी हैव एक्वेरियस एंड कैंसर एनर्जी. स्टार कार्ड के साथ एक्वेरियस है एंड चैरियट के साथ कैंसर. सो यस, प्रोग्रेस दिखेगी, थिंग्स विल गेट बेटर. ओके, लाइफ एंड लाइफ सिचुएशन, फाइनेंशियल कंडीशन बेटर होगी, बट धीरे धीरे. इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस. ओके, एंड बिकॉज ये वर्क इन प्रोग्रेस थोड़ा सा आपको जल्दी है, आपको इम्पेशंस हो रही है, आपको टेंशन हो रही है, बट थिंग्स आर मूविंग अ लिटिल स्लो, तो उसकी वजह से शायद आप थोड़े से डिलेमा में हैं, थोड़े से उलझन में हैं. ओके, विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आई फील आप थोड़ा हैवी ले रहे हैं अपने पे. ये टेंशन बिल्डअप होते होते, स्ट्रेस बनते बनते एंजाइटी बन सकती है. ओके, सो यू नीड टू टेक इट ईजी. कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए. अगर एकदम से कभी कभी होता है हम वो उस लूप में फंस जाते हैं, मनी के बारे में सोच सोच के एक अपने लिए ही एंग्जाइटी क्रिएट कर लेते हैं और उसी में अटक जाते हैं. एंड वी डोंट रियलाइज़ कि ये हमारे ही माइंड ने क्रिएट किया है एंड हम खुद अपने चॉइस से, फ्री विल से उससे निकल भी सकते हैं. ओके, सो यस, यहाँ पर एंग्जाइटी अगर हो तो उसको हील करने की, कंट्रोल करने की ज़रूरत है. बिकॉज आई फील स्लोली बट श्योरली चीज़ें मूव हो रही हैं. ओके, इट्स जस्ट दैट स्लोली जो वर्ड है उसकी वजह से आप टेंशन ले रहे हैं. वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स ऑन वेंसडे. सो वेंसडे को कोई चीज़ आपको बहुत खुशी दे रही है, या तो आपका किया हुआ कुछ काम किसी के लिए या अपनी कंपनी के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ अप्रिशिएट हो रहा है, या तो फैमिली मेम्बर्स अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके एफर्ट्स, या फिर आपके वर्क सर्कल में कुछ अप्रिसिएशन आ रही है आपके लिए. सो यू आर बीइंग अ गुड लीडर. आई फील यू आर लीडिंग बाय एग्जाम्पल. एस ऑफ माइकल. यस, कुछ बहुत ही आप अपने डिसीजंस, अपने एक्शंस इतनी क्लैरिटी से ले रहे हैं कि दूसरों को आप इंस्पायर कर रहे हैं. ओके, विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ माइकल हियर. सो आई फील कुछ आप वर्क सर्कल में या फैमिली में कुछ बहुत ही जिस तरह से आप अपने आइडियाज़ वॉइस आउट करेंगे, दूसरे आपके फ़ैन हो जाएंगे, आपकी बहुत तारीफ़ होने वाली है. एंड ऑल्सो आई फील अगर ये वर्क एरिया में ये चीज़ हो रही है तो अप्रिसिएशन के साथ देर इज़ अ प्रॉमिस ऑफ अ बेटर फ्यूचर. जो आप यहाँ पर टेंशन ले रहे हैं ट्यूसडे को, वो डेफिनेटली चीज़ें लाइक आई सेड मूव हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है. आपके करियर में प्रोग्रेस है, फाइनेंशियल प्रोग्रेस भी होगी वेरी सून. 9 ऑफ एरियल कह रहा है डेफिनेटली वो ब्रेक थ्रू आएगी. you just have to keep going strong. Okay, with the Queen of Gabriel I feel अपना जो ये डिटर्मिनेशन, मैंने शुरू में कहा था किसी कॉज के लिए, किसी गोल के लिए या किसी पर्सन के लिए, ये जो डिटर्मिनेशन है, ये जो इंस्पिरेशन आप फील कर रहे हैं, उसको बिल्कुल भी कम नहीं होने देना है. ओके, सो ये जो न्यू फायर विद इन, ये जो बर्निंग फायर है आपके अंदर, न्यू फाउंड कि अब तो कुछ कर दिखाना है, उस चीज़ को ठंडा नहीं होने देना है. ओके, सो यस, ये जो आपकी गर्म जोशी दिख रही है उसको आई फील सस्टेन करना है, कायम रखना है. थर्सडे वी हैव द हर्मिट. सो ये है वर्गो एनर्जी. ओके, सो अर्थ एनर्जी एंड बहुत ही सुलझी हुई एनर्जी है, बट एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा सोशल या मिंगल करने वाली एनर्जी नहीं है. ओके, सो यहाँ पर आई फील आप थोड़ा टाइम आउट या तो ले रहे हैं, या फिर ये कोई वाइज पर्सन है आपको एडवाइस करने के लिए. लेट्स सी, वी हैव डिवाइन गाइडेंस. यस, कोई ये ओल्डर वाइजर पर्सन है. वी हैव द पेज ऑफ प्रोफाइल. यस, दिस इज़ नॉट यू. ये आपके अराउंड कोई और है. इट कैन बी अ वर्गो, बट ज़रूरी नहीं वर्गो हो. इट्स जस्ट दैट इस पर्सन की एनर्जी है ऑफ अ वेरी वाइज पर्सन. ओके, ये पर्सन की नॉलेज लेवल, एक्सपर्ट स्किल्स, ये बहुत अच्छे हैं, एक अलग ही लेवल पे हैं. सो मे बी ये आपसे कोई बड़े हैं, कोई बॉस एनर्जी है, एंड ये पर्सन आई फील इस पर्सन से आपको ये डिवाइन गाइडेंस मिल रही है.
कुछ ये पर्सन आपको एडवाइस दे सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं, आपकी टेंशन देखते हुए, आपका डिलेमा देखते हुए, आपकी उलझन कैसे सुलझानी है, कैसे उस पर वर्क करना है, ये पर्सन सजेशन सोल्यूशन दे सकता है. ओके, बिकॉज विद द पेज ऑफ प्रोफाइल आई फील आप इस यंग एनर्जी में हैं एंड ये पर्सन ये ओल्डर वाइजर एनर्जी में है, द एम्परर. सो दैट डेफिनेटली कोई सीनियर, हेड ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या आपके इमीडिएट बॉस, ये somebody is stepping in. आपको सही टाइम पे सही वर्ड्स जो आप सुनना चाहते हैं, जो आप एंजाइटी क्रिएट हो रही थी, इम्पेशेंट हो रहे थे, ये पर्सन आई फील सही चीज़ सही टाइम पे आपको कहेगा. ओके, कि क्या करना है, कैसे करना है, या फिर कंपनी का क्या प्लान है. एंड वेरी सून में भी एक प्रमोशन आ रही है. सो कुछ ऐसा कहा जाएगा जिससे आपको होप मिल रही है. ओके, जिससे आपको हेल्प मिल रही है, जिससे आपको फीलिंग आएगी कि यस, मेरे ड्रीम्स, डिज़ायर्स मटीरियलाइज हो सकते हैं. सो होप, डेफिनेटली होप मिल रही है. फ्राइडे को वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स. सो यहाँ पर मुझे लग रहा है ये आपके अराउंड, या तो अगर कोई सीनियर ने आपको कोई प्रमोशन प्रॉमिस की है या कुछ आपको अप्रिशिएट किया है विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी प्रेज हुई है, अप्रिसिएशन हुई है, तो ये कुछ ट्रिगर कर सकता है दूसरे लोगों को, दूसरे कोलीग्स को कि पाइसीज की प्रेज कैसे हो गई, इसको कहीं प्रमोशन तो नहीं मिल रही है, हमें क्यों नहीं मिल रही है. सो यस, थोड़ा सा इनसिक्योरिटी दूसरों में जाग सकती है कोलीग्स में. We have the 7 of Ariel, 7 of Pentacles, 7 of Pentacles. So शुरू भी हम वहीं से हुए थे. We have the High Priestess, Pisces energy, आपका कार्ड, and we have the 10 of Michael. So yes, आप पेन्स ले रहे हैं एंड खुद को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश. ओके, सो माइंड, बॉडी, सोल, हार्ट टोटली आपका इसमें है कि यस, अब कुछ लाइफ में अच्छा करके दिखाना है. स्पेशली आई फील जो ये इनकरेजमेंट मिली है आपको किसी सीनियर से, वो आपको और बेटर करने के लिए और खुद को पुश करने के लिए इंस्पायर कर रही है. ओके, विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आई फील आप और पेन्स लेने को तैयार हैं, और हार्डवर्क डालने को तैयार हैं, मेहनत करने को तैयार हैं. 7 ऑफ पेंटिकल्स, और ज़्यादा अपने फ्लॉज पे, अपनी कमियों पे काम करने को तैयार हैं, अपने प्लान्स को रिविजिट करने को तैयार हैं कि ओके और बेटर क्या किया जाए. सो और ज़्यादा आप क्लैरिटी चाहते हैं लाइफ में, और ज़्यादा आप फास्टर तरक्की चाहते हैं, एंड उसके लिए जो मेहनत लगती है वो भी आप तैयार हैं देने के लिए, करने के लिए. Saturday we have the lovers, Gemini energy. ओके, सो यहाँ पर कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन है सैटरडे को. ये कोई आपके लव्ड वन के साथ, पार्टनर के साथ डेट भी हो सकती है. सैटरडे को मे बी आप थोड़ा मूड लाइट करने के लिए अपने पार्टनर के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, या फिर इट्स जस्ट मेकिंग एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन. ओके, ये कार्ड इम्पॉर्टेंट डिसीजन की भी बात करता है. वी हैव द वर्ल्ड, आई एम सॉरी पीछे ड्रिलिंग चल रही है. 8 ऑफ गैब्रियल एंड वी हैव द 9 ऑफ माइकल. सो 10 ऑफ माइकल, 9 ऑफ माइकल, काफ़ी टेंशन आप ले रहे हैं. ऑल्सो आई फील इस टाइम अगर आप किसी कोलीग पे ट्रस्ट ना करें तो बेटर होगा. ओके, बिकॉज यहाँ बैक स्टैबिंग एनर्जी भी है, यहाँ भी कंपेटिटर्स हैं, अनहेल्दी कंपटीशन है, एंड कोई आपको स्ट्रेस दे सकता है. ओके, सो अननेसेसरली अपने प्लान्स किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है. वी हैव द वर्ल्ड, ये एक डिफ़िकल्ट साइकिल ख़त्म हो रही है पाइसीज आपके लिए. ओके, आई फील समथिंग नीड्स टू गो, समथिंग नीड्स टू एंड. कुछ आपको ख़त्म करना है, चैप्टर क्लोज करना है कि बस बहुत हो गया, ये टेंशन, ये एंग्जाइटी, इस साइकिल को क्लोज करने की ज़रूरत है. विद द 8 ऑफ गैब्रियल, यहाँ पर ट्रैवल प्लान्स भी बन सकते हैं. बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है देयर इज़ वर्क कमिंग टूवर्ड्स यू, बिजी एनर्जी कमिंग टूवर्ड्स यू. उसकी वजह से शायद आप ये स्ट्रेस्ड आउट हैं, आपकी नींद सफ़र कर सकती है. सैटरडे को आई फील
कुछ ज़्यादा ही काम का बर्डन बढ़ सकता है अचानक से, एंड उसकी वजह से शायद आप थोड़ा टाइम आउट ले सकते हैं अपने लव्ड वन के साथ कि आई नीड टू चिल, आई नीड टू रिलैक्स, कहीं बाहर चलते हैं, फ्रेश एयर लेते हैं. सो येस, दैट विल बी हेल्दी फॉर यू. ओके, डेफिनेटली कोशिश कीजिए, नो मैटर आपके काम में कितने भी टाइम लग रहा है, आप लेट आ रहे हैं, बट कुछ टाइम के लिए गो आउट फॉर अ बिट. ओके, दैट इज़ व्हाट आई सी. ये चीज़ आपको रिफ्रेश करेगी. संडे वी हैव द 10 of Wands. सी ये काम का बर्डन बहुत बढ़ रहा है. आई फील यहाँ पर भी 8 of Wands के साथ मुझे वही फीलिंग आई, एंड 10 of Wands. सो बहुत मे बी एज इट सो हैपन्स, यू नो, सारी ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर्स अगर कुछ प्रमोशन प्रॉमिस करते हैं तो उसके बदले बिल्कुल मतलब हमारा खून भी स्क्वीज आउट करने को तैयार होते हैं. ओके, सो येस, बी प्रिपेयर्ड कि अगर कुछ अच्छा कोई प्रॉमिस कर रहा है तो उसके बदले वो फिर आपको बिल्कुल दिस पर्सन इज गोइंग टू टेक और मेक गुड यूज़ ऑफ यू. ओके, सो येस, उस चक्कर में आप कुछ ज़्यादा ही ओवरबर्डन ना हो जाएं. नाइट ऑफ गैब्रियल, बिकॉज सीनियर्स भी जानते हैं कि कोई प्रमोशन के लिए कितना डेस्परेट है, एंड उसको जितना बर्डन दिया जाए वो ले लेगा. सो एवरीबडी लाइक्स टू राइड अ विलिंग हॉर्स. सो आप मना करने की पोजीशन नहीं दिखाएंगे अपनी, तो सीनियर्स को भी पता होगा कि ये पर्सन मना नहीं करने वाला है, तो इसको कर दो, बर्डन कर दो, जितना दे सकते हो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दो. सो येस, वो चीज़ अवॉइड करनी है. वी हैव द नाइट ऑफ गैब्रियल. नाइट ऑफ गैब्रियल से ही शुरू हुए थे ओवरऑल एनर्जी, एंड वी हैव द नाइट ऑफ गैब्रियल. सो विलिंग हॉर्स, मैंने कहा था एवरीबडी लाइक्स टू राइड अ विलिंग हॉर्स. नाइट ऑफ एरियल है. येस, आपको कुछ प्रॉमिस किया जा रहा है, उसके बदले आपसे बहुत ज़्यादा काम निकलवाया जा रहा है. एंड वी हैव द क्वीन ऑफ रफाइल. दिस इज़ यू. आप उसमें ही खुशी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि यस, अगर इस मेहनत से कुछ अच्छा निकलता है, आउटकम निकलती है, प्रमोशन निकलती है, तो वेल एंड गुड, लेट मी डू दिस. सो आप खुद को मोटिवेट कर रहे हैं. शुरू में भी मैंने कहा था मोटिवेटेड, इंस्पायर्ड. सो येस, वो डिटर्मिनेशन दिख रही है, बट एट द सेम टाइम लाइक आई सेड, कोई यहाँ आपको बहुत ज़्यादा अनफेयरली बर्डन कर सकता है काम के साथ. ओके, इवन दो आप खुशी से पूरा कर रहे हैं, बट दिस इज़ द नाइट ऑफ एरियल. कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, यहाँ पर भी वर्गो एनर्जी थी, एंड वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हियर ऑल्सो. सो ये कोई बॉस एनर्जी है जो आपको कुछ पोजीशन या कुछ तरक्की, कुछ इंक्रीमेंट प्रॉमिस करके आपसे कुछ और ही और ज़्यादा काम निकलवाना चाह रही है. ओके, लेट्स गेट वन कार्ड फ्रॉम द काली ऑरेकल. वन कार्ड फॉर पाइसेस. वी हैव मोक्ष ऑफ काली. ब्यूटिफुल. ये शायद पहले भी आपके लिए आया है, आई एम नॉट श्योर. मोक्ष ऑफ काली. मोक्ष क्या होता है? मोक्ष इज बेसिकली फ्रीडम, राइट? सो येस, यहाँ पर मुझे लग रहा है ये जो आपकी उलझने हैं, जो एंग्जाइटी है, जो आप स्टक फील कर रहे हैं, स्पेशली मनी सिचुएशन को लेके, जो आप फीलिंग ऑफ स्केर्सिटी, फीलिंग ऑफ लैक आपको लग रहा है, या डेस्परेशन है और बेटर करने की, लेकिन वो सिचुएशन या तो बदल ही नहीं रही है, या बहुत धीरे बदल रही है. ओके, सो आप इम्पेशेंट हो रहे हैं. सो आई फील ये कार्ड बात करता है उन उलझनों से फ्रीडम की. मोक्ष इज द अल्टीमेट लिबरेशन. ओके, सो ये चीज़ आई फील मोक्ष इज द फाइनल रिलीज. सो यहाँ पर मैंने कहा था कोई एक साइकिल क्लोज हो रही है. 10 ऑफ माइकल एंड द वर्ल्ड. एक कुछ पेनफुल साइकिल ख़त्म करने का वक्त आ गया है. ओके, यू हैव टू क्लोज इट. कोई एक चैप्टर क्लोज करने का वक्त आ गया है, क्योंकि अब वक्त है वो फाइनल रिलीज़ का. खुद को अब इस हैवी बर्डनसम एनर्जी में नहीं रखना है. जो करना है
उस नॉलेज के साथ करना है कि येस आई डिज़र्व अ बेटर पोजीशन, एंड इफ़ आई डिज़र्व इट तो जितना फेयरली जो मेरे शेयर में काम आना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए, वो मैं खुशी खुशी करूँगी या करूँगा। ओके, उससे ज़्यादा आई एम नॉट गोइंग टू बी अ विलिंग हॉर्स कि बस सीनियर्स को इम्प्रेस करना है और वो मेरा गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, अनफेयरली अनजस्टली मेरे से एक्स्ट्रा काम, एक्स्ट्रा बर्डन मुझ पे डाल रहे हैं। वो चीज़ नहीं करनी है। जो करना है खुशी से करना है, एंड ये फ्रस्ट्रेशन, ये उलझन रिलीज़ करनी है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई फील। आई फील एक हायर लव, एक अपने काम को लेके, लाइक आई सेड, जो करना है वो खुशी से आना चाहिए। ओके, वो ना लालच में आना चाहिए, ना प्रेशर में आना चाहिए। जब यू आर अलाइंड विद योर डेस्टिनी, यू आर अलाइंड विद द यूनिवर्स, सोर्स एनर्जी, कि आप भी खुशी से कर रहे हैं, एंड खुशी खुशी एंड फ्लो में ही रिवॉर्ड्स आते जा रहे हैं। सो दैट इज़ बीइंग इन अलाइनमेंट। ओके, बट आप ऐसे हैवी एनर्जी में हैं एंड गलत कोई फ़ायदा उठा रहा है, बट आपको भी डेस्परेशन है राइज करने की। सो उस उलझन में, एंग्जाइटी में, फ्रस्ट्रेशन में नहीं रहना है। ओके, दैट इज़ नॉट वेयर यू बिलोंग, पाइसीज। आई फील क्लियर मैसेज माँ काली से है कि आपको अपनी एनर्जी, अपना ऑरा, अपना एनवायरनमेंट पॉजिटिव रखना है, खुश रखना है। ओके, सो यस, समथिंग नीड्स टू बी रिलीज्ड, और वो यही है, ये टू मच डिपेंडेंसी ऑन द आउटकम कि ये कब होगा, ये कब होगा। जब होगा हो जाएगा। तब तक के लिए यू आर डिज़र्विंग, आप वो पोजीशन डिज़र्व करते हैं, तो उस स्पिरिट में, उस कॉन्फिडेंस के साथ खुशी खुशी काम कीजिए। और जिसने देखना होगा, अप्रिशिएट करना होगा, प्रमोशन देनी होगी, डेफिनेटली सक्सेस विल फॉलो। ओके, बहुत ज़्यादा ये टग ऑफ वॉर, पुश एंड पुल करने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ वॉट आई हैव फॉर यू पाइसीज। आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है। इफ़ येस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, leave a comment for me, press the bell icon. Okay, so I wish you love and luck. फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।